ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से एक सत्संग और शीर्षक है ऐहिक पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और देववाद का निराकरण। सर्ग नंबर 6 लेते हैं भगवान। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, पूर्व जन्म के पुरुष से भिन्न देव कोई वस्तु नहीं है। पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही देव है, इसलिए मैं देव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या विचारधारा को सत्संग तथा सत शास्त्र के अभ्यास द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा का इस संसार सागर से बलपूर्वक उद्धार करें, अर्थात आलस्यवश सत्कर्म अथवा साधन कभी नहीं छोड़ें। जैसे जैसे प्रयत्न होगा वैसे ही वैसे शीघ्रतापूर्वक फल प्राप्त होगा। इसी का नाम पौरुष है। पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई देव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, जो तुच्छ विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत पौरुष या देव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते और सदा देव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे दीन, पामर और मूढ़ हैं। वाह भगवान वाह। क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्मकल्याण सिद्ध नहीं होता। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ अर्थात कर्म दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। उनमें जो भी बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है। इसकी विस्तृत व्याख्या दी है भगवान। जैसे पूर्व जन्म के किसी प्रतिबंधक कर्म के कारण किसी मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं होने वाली है, परंतु यदि वह पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधान के साथ पूर्तेष्टि यज्ञ अथवा उसी कोटि के द्वारा दूसरे किसी सत्र कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पूर्व जन्म के प्रतिबंधक कर्म से इस जन्म का पुरुषार्थ अधिक बलवान होने के कारण नवीन प्रारब्ध का निर्माण करके विजयी हो जाता है। इसी प्रकार पूर्व जन्म के कर्मानुसार यदि किसी की मृत्यु अवश्यम भावी है तो उसके प्रतिकार के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी मनुष्य उसे टाल नहीं पाता। अतः यहाँ पूर्व कर्म अथवा दैव या प्रारब्ध ही प्रबल होने के कारण विजयी होता है। आगे बताते हैं कि इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पुरुष या देव को नष्ट कर देता है और पूर्व जन्म का प्रबल पुरुष इस जन्म के पुरुषार्थ को अपने बल से दबा देता है। पूर्वकृत कर्मों के फल रूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षतः बलवान है। इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर सत शास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। इस जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुए फल देने वाले वृक्ष हैं। उन दोनों में जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है, अर्थात धर्म आचरण और मुक्ति के विषय में तो इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का फल दानोन्मुख कर्म या दैव प्रबल है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल हैं, सदाचार ही जिनका लीला विहार है, वह जगत के मोहरूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजड़े से। जो मनुष्य दृश्य अर्थात पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न का त्याग करके मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थकारिणी कुसंगति कल्पना में स्थित है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्यों में अधम है। संसार में सहस्रों व्यवहार हैं जो आते जाते रहते हैं और उनमें सुख और दुख बुद्धि, अनुकूलता तथा प्रतिकूलता जनित राग देश का त्याग करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, उस पुरुष की सारी अभीष्ट वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती है जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति यही मनुष्य का स्वार्थ है। इस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य या साधन है, एकमात्र उन्हीं में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग
पौरुष कहते हैं। वह तत्परता यदि शास्त्र से नियंत्रित हो तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करने वाली होती है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है वही जिसका धर्म है, उस क्रिया अर्थात श्रवण मनन आदि साधन से, सत्संग से और सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अंतरहित समता रूप परम आनंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु अर्थात पर ब्रह्म को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है उनका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन हैं शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग आदि। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक आत्म कल्याण के साधनों में संलग्न होता है उसे अपने पुरुषार्थ से ही हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति एवं अभीष्ट फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर देव रूपी मोह में निमग्न होता है वह मूढ़ है। अतः सुभाषय श्री राम अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित देव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। शास्त्रों द्वारा तथा महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो परमात्मा की प्राप्ति का अतिशय प्रसिद्ध फल है उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कर्ष अभिलाषा होने पर उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन या चेष्टा होती है। तत्पश्चात इंद्रियां और हाथ पैर आदि अंगों में क्रिया होती है। इनके द्वारा श्रवण मनन आदि एवं यम नियम आदि साधनों का आरंभ होता है। इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्पश्चात साधन विषयक उस तत्परता को सत शास्त्रों के अभ्यास एवं सत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति से सफल बनना चाहिए। आत्म कल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो ये अवश्य दैव को जीत लेता है। ऐसी धारणा रखकर देव और पौरुष के बलाबल का विचार करने के कारण जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें शम दम आदि साधन भी विद्यमान हैं एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावित रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भवरोग को शांत करे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।